राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद और मंगलकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज दिनांक है 17 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज प्रदोष व्रत रहेगा। आपको बता दें, हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा भी अपलोड करी जाएगी। आपसे निवेदन है, आप सभी उस वीडियो को भी जरूर देखें। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये महीना अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये महीना मुझे इतना प्रिय है कि मैं अपने भक्तों पर इस महीने अपने आप को भी समर्पित कर देता हूँ, अर्पित कर देता हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण हमें अवश्य ही करना चाहिए। हम आप सभी के लिए प्रतिदिन ला रहे हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथाएं। इसी श्रृंखला में आज हम सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा। क्योंकि आज दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना और कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सुनेंगे सोमवार अर्थात भगवान शिव की एक पौराणिक कथा। उसके बाद हम लोग मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, भगवान शिव ने सोचा, बहुत समय हो गया है, मैं मृत्यु लोक पर नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव को तैयार होता देख माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रही हैं? तब भगवान शिव ने कहा, देवी मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया है, मैं वहां नहीं गया। मैंने वहां नहीं देखा क्या हो रहा है और क्या नहीं। भगवान की ये बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते आप थक जाएंगी, आपको भूख प्यास लगने लगेगी। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं थकूंगी, ना ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप कृपया कर मुझे साथ ले चलिए। अब माता पार्वती के इतना कहने पर भगवान शंकर उन्हें अपने साथ मृत्यु लोक में ले आए। थोड़ी दूर चलते ही माता पार्वती को तो थकान होने लगी, उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। तो वह एक स्थान पर बैठ गईं और भगवान से बोली, हे प्रभु अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, मुझे बड़ी थकान हो गई है, मुझे भूख प्यास लग रही है। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक जोगी और जोगन के रूप में वेश धारण करके किसी गांव के दरवाजे पर आवाज लगाने लगे। दरवाजे पर आवाज लगाते ही साहूकार की पत्नी आ गई। अंदर से आकर महिला ने दरवाजा खोला और पूछने लगी, क्यों शोर मचाते हो? तब भगवान शिव योगी के रूप में थे। उन्होंने कहा, मेरी घरवाली को, मेरी पार्वती को प्यास लगी है, इन्हें खीर और खांड का भोजन चाहिए। उस महिला ने क्रोधित होते हुए कहा, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे घर में कुछ नहीं है। इतना कहकर उस महिला ने माता पार्वती और भगवान शिव के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती वहां से आगे चलने लगे। चलते चलते एक और घर मिला, वो बहुत टूटा फूटा था। भगवान शिव ने सोचा कि एक बार आवाज लगाता हूँ। फिर सोचने लगे, जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस टूटे फूटे घर से क्या मिलेगा। यह सोचकर वो आगे चलने लगे। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी माई की आवाज आई। उन्होंने उन्हें रोका, पूछने लगी, क्या बात है? तब भगवान शिव बोले, हमारी पार्वती जी को भूख लगी है, प्यास लगी है, इन्हें खीर और खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। तब उस बूढ़ी माई ने बोला, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था कर देती हूँ। तब वह बूढ़ी माई उन दोनों को अंदर ले आई, आसन डाल के बिछाया, आदर सहित उन्हें बिठाया। इतने में वो बूढ़ी माई 2 बर्तन लेकर वहां से चल दी। तब भगवान शिव ने पूछा, मैया आप बर्तन लेकर कहाँ जा रही है? तब उस बुढ़िया ने कहा, मैं खीर के लिए चावल और खांड लेने जा रही हूँ, दूध लेकर आऊंगी तब आपके लिए खीर बनाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा, तुम अपने घर के अंदर जाकर देखो। तब बुढ़िया जब अपने घर के अंदर जाकर देखा तो चावल का एक परात भरा पड़ा था, दूध से भगोना भरा रखा था। उस बुढ़िया ने तब खीर बनाई
और खीर बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाया। वह बूढ़ी माई कहने लगी, हे महाराज, मैंने आपके लिए तो खीर परोस दी, पर अब इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी? मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना मेरा कोई परिवार है। तब भगवान शिव ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ी मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब थोड़ी देर में उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा पूरा परिवार उनके सामने है। खूब बेटे, खूब बेटियां, खूब पोते, खूब नातियां। आंगन में ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं। वह कहने लगी, महाराज, इतने बड़े परिवार को मैं रखूंगी कहाँ? तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बनवा दिया। देखते ही देखते भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उस बूढ़ी मैया के घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। बूढ़ी मैया तो बड़ी खुश हुई, अपने पूरे परिवार को भर पेट खीर खिलाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म ना हुई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान, अब मैं क्या करूं? इस खीर का क्या करूं? तब भगवान शिव ने कहा, तुम ऐसा करो, इस बची हुई खीर को तुम अपने पूरे नगर में बंटवा दो। उस बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। नगर के सभी लोगों में ये चर्चा होने लगी कि कल तक तो ये बुढ़िया भीख मांगती थी, हमारे घर से खाना ले जाती थी, तब इसका गुजारा चलता था, और आज खीर के कटोरे बांट रही है। खीर का कटोरा बांटते बांटते बूढ़ी मैया उस साहूकार के घर भी पहुंची, जिस साहूकार के घर भगवान शिव और माता पार्वती सबसे पहले गए थे। साहूकार की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पूछा, तेरे घर में ये खीर कहाँ से आई? वह बोलने लगी, मेरे घर माता पार्वती और भगवान शंकर आए थे, बस उन्हीं की कृपा से हमारे घर में खूब अन्न और धन के भंडार भर चुके हैं। तब साहूकारनी कहने लगी कि कहाँ है भगवान शंकर और माता पार्वती? उन्होंने मेरा धन तुझे दे दिया है। साहूकारनी शंकर पार्वती के पैरों में गिर गई और बोली, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा धन इस बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब भगवान शंकर बोले, ना मैंने धन उठाया, ना मैंने धन लिया, जिसने दरवाजा खोला सब उसका हो गया। वह बोली, ना महाराज ना, आप मुझे कुछ तो दीजिए। तब भगवान शंकर को उस साहूकारनी पर बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, तेरे घर में तेल रहेगा, धन तेरा ना जुड़ेगा, ना काम तेरा कोई रुकेगा। इतना कहकर गौरी शंकर जी वहां से चले गए। हे गौरी शंकर, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर कृपा करी, अपनी दया दिखाई, उसके घर अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसी ही कृपा इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने वालों पर भी करना। जिस तरह आप उस साहूकारनी से रूठ गए, वैसे कभी किसी से ना रूठना। तो बोलिए भगवान गौरी शंकर की जय। भगवान नारायण ने कहा, श्री कृष्ण का पुण्यदायक जन्म, चरित्र, मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला उनका इस स्वरूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण के साथ लेकर वृंदावन में गए। वहां भांडीर वन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छता तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालकों को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। हे मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा, आकाश बादलों से ढक गया है। वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो चुका है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी। बड़े जोरों की गड़गड़ाहट हो रही थी। वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती थी। मूसलाधार पानी बरस रहा था और वृक्ष कांप रहे थे। उनकी डालियां टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। यह सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौओं तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊं, और यदि घरों को नहीं जाता हूं तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्रीहरि उसी समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आती हैं। वे अपनी गति से राजहंस तथा खजन के गर्व का गंजन कर रही हैं। उनकी आकृति
बड़ी ही मनोहर थी। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीने लेता था। नेत्र शरद काल में मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी तथा अंचल से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्ज्वल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलापों की वेणी में मालती के माल लिपटे हुए थे। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। दोनों ओठ पके बिंब फल की शोभा को चुराए लेते थे। मुक्तापंक्ति की प्रभा के फीके करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्ज्वलता को बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा को तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदु से युक्त सिंदूर की बेंदी भाल देशों को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। सुंदर मनोहर एवं गोलाकार कपोल पर रोमांच हो आया। उनका उदर गोलाकार, सुंदर और अत्यंत मनोहर था। विचित्र चित्रलीला शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटी प्रदेश उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मेखला जाल से विभूषित था। टेढ़ी भौवें कामदेव के अस्त्रों की सारभूत जान पड़ती थी, जिनसे वे योगी राज के चिंतन को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाली दो सुंदर चरण धारा करती रहती थी। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें बहावर लगे हुए थे। रत्नमय मुद्रिकाओं से उंगलियों की शोभा बढ़ रही थी। वे अग्नि शुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुरा लेती थी। उनके एक हाथों में सहस्त्र दलों से युक्त उज्ज्वल कीड़ा कमल शोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथों में रत्न दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को तो बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो दशों दिशाओं को उद्भाषित कर रही थी। नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं ये जानता हूँ कि तुम श्रीहरि की लक्ष्मी भी बढ़कर प्रियसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि यह श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत है। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। हे भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो वहीं चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरे यह पुत्र मुझे वापस लौटा देना। यूं कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथों में सौंप दिया। राधा के बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास्य प्रकट किया। ये नंद जी से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहिएगा। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। व्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस दुर्बलता वर को मैं भी तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका के ये वचन सुनकर व्रजेश्वर उनसे कहा, हे देवी, तुम प्रियतमा सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। हे जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो।
नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, हे ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दस्त भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारे परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकती। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले जाती हैं। इसी बीच श्री राधिका ने माया से निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप को देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा को बढ़ा रहे थे। विचित्र कानों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाले मणियों द्वार पर निर्मित सहस्त्रों खंभे उस मंडप की वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवार में से दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों से, मुक्ताओं से और मणियों की मालाओं के जाल से वह मंडप को सजाया गया था। उसमें मणिबद्ध संचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताकाओं समूह से सुसज्जित था। कुमकुम के से समान रंग वाली मणियों द्वारा उनमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक पुष्पोद्यान था, जो भ्रमरों के गुंजनवान से युक्त पुष्प समूह के द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली जाती हैं। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्नमय कलशों में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल और मनोहर जल को देखा। हे नारद, वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमय शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष को सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था तथा उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा पा रहे थे। उत्तम मणियों के द्वारा रचित कांतिमय कुंडलों से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्लित कमलों की शोभा छीन लेते थे। मालती की मालाओं से संयुक्त मोरपंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। त्रिभंग चूड़ा चोटी धारण किए हुए उस रत्न मंडपों को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्व स्मृति स्वरूप होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। राजेश्वरी उस परम मनोहर स्वरूप को देखकर तो मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों द्वारा उनके मुख मुद्रिका की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विरह की लालसा जग उठी। उस समय राधा का स्वर्ण पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराती हुई मुखार विंद वाली श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा, राधे, गोलोक में देव मंडल की ये भीतर वृतांत घटित हुआ था, उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? हे प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। प्रियतमा हो, जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है,
इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, तथा जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। हे साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा के हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जैसे मैं तुमसे अलग रहता हूँ, तब लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, और जब तुम साथ में होती हो तो वही लोग मुझे श्री कृष्ण कहते हैं की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो, तुम ही आधार स्वरूपिणी हो, तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो, मैं अविनाशी स्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीर ही हो जाती हो। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज रूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति की ईश्वरी हो। वरानने, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधाम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है, उसका काल सूत्र नामक नरकों में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने पहले और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधाम अनाज्ञावश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरकों में पाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्यों को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, तथा धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का स्मरण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करता है, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण मात्र से हो जाती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाले मुझे प्रिय हैं। राधा नाम का उच्चारण करने वाले पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय हैं। ब्रह्मा, अनंत शिव, धर्म, नारायण, नर नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं, तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। उपयुक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया के वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। श्री राधिका ने कहा, हे प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ? तुम जो मुझे सर्व रूपिणी बता रहे हो, वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और वहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करता, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती। तुम तृणों को पर्वत और पर्वतों को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग्य अयोग्य में तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया है, वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रखो। तुम्हारी विहर की आगे से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है।
सामने तुम्हारे चरण कमल जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों में देखने के लिए वहां से अन्यत्र न ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारा शांत मुखारविंद दृष्टि डाली। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। श्री राधिका का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर से श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। हे प्रिय, तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति स्वयं मैं करूंगा। हे राधे, पहले मैंने जिस लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या विस्ता है जो उसे मिटा सके? मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिसके लिए जो कुछ विधान कर दिया उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसके बीच में ब्रह्मा श्रीहरि सामने आए। उनमें हाथों में माला और कुमंडल शोभा पा रही थी। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगमन के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुक गया। स्तुति और नमस्कार करके जगदाता ब्रह्मा श्री हरि और निकट आ गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमलों में मस्तक रखकर उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरणार बिंदु में अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलों से जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे उनके आगमन अनुसार श्री राधिका की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष के सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुरुषकार तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि ने मुझे वरदान देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन श्री राधिका के चरण कमलों का मुझे इस समय शीघ्र ही दर्शन कराइए। मेरी यह बातों को सुनकर श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, हे वत्स, इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधिका के चरणार बिंदु के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसीलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में सभी की मनवांछा के लिए विषय है। सब देवियां प्रकृति अंशभूत है, अतः वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक है। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा है, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण है। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो, ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा। हे अंबिके, जैसे गोलोक में ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी। माँ, जैसे वैकुंठ और गोलोक अजय है, उसी प्रकार तुम भी अजय हो। जैसे समस्त ब्रह्मांडों में समस्त जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंशांश है, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति स्वरूपिणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता है। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम्हारी इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से
ये परमेश्वर श्री हरि प्राणावत है। आहो, क्या किसी शिल्पिनी के किसी हेतु इसका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य है और तुम भी नित्या हो। तुम इनकी अंश स्वरूपा हो या ये तुम्हारे अंश है? इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्रकट करने वाला हूँ। उन वेदों को गुरु के मुखों से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्त्रोतों का शांतः भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्त्रोतों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, तुम बुद्धि की जननी हो, फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा? जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखी नहीं हो, सुनने में कभी न आई हो, उसका निर्वाचन कौन कर सकता है? मैं महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हे परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमनों को अनुसार करने तुम्हारे विषय में जैसा कुछ कहा है उसके लिए तुम मेरी निंदा न करना। जो ईश्वरों की भी ईश्वर परमात्मा है, उनके योग्य और अयोग्य भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है उनका क्षण क्षणों में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं। यूं कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्वबंधन एवं सर्ववंचित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरण कमलों की भक्ति एवं दास्यता को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधाता, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका की बातों को सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभिष्ट वर है, उसे मुझे दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधिका ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करी, उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा कराई। इसके बाद राधा जी से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर श्री राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदनंतर ब्रह्मा ने पारिजात के पुष्पों की आजानुलंबी माला श्री राधा के हाथों से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथों में श्री राधा के कंठों में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम पार्श्व में मंद मन मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा को भी बैठाया। उनके बाद उन दोनों में से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार श्री राधिका को उनके हाथों में सौंप दिया और भक्ति भाव से श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए
देवगण दुदुपी, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगे। ब्रह्मा जी के श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मेरी दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर स्वयं श्री हरि ने उनसे कहा, हे ब्रह्मा, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो। अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। हे वत्स, मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया था उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। हे मुने, श्री कृष्ण का यह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्री हरि की मुन की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग अंग पुलकित हो उठा। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर गई। वहां चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराज रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री हरि के हाथों में दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कर्पूर आदि सुवासित संयम तांबूल श्री कृष्ण को दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे सादर भोग लगाया। श्री हरि के दिए हुए सुधा का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री हरि के सामने ही रखाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधिका को दिया। राधा ने बड़ी भक्ति भाव से उसे खाया। श्री कृष्ण ने श्री राधिका के सुंदर केशों की वेड़ी बांधी और भाला देश में सिंदूर का तिलक किया। विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश समारा। उन्होंने जैसी वेश रचना की उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते। फिर सखियों की तो बात ही क्या है। जब राधा श्री कृष्ण की वेश रचना करने को उद्यत हुई तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप में हो गए। तब राधा ने देखा बाल रूप श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था उसी रूप से वे इस समय दिखाई दिए। राधा व्यथित हो उठी। हृदय से लंबी लंबी सांसें खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से दीनता पूर्वक बात कही, हे मायेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राधे, तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी अपने घर में अपनी छाया छोड़कर। वहाँ स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित होंगे। उनके साथ नित्य मनवांछित क्रीड़ा करोगी। अतः रो मत, शोक को छोड़ो और अपने इस बाल स्वरूपी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घबराओ मत। जब आकाशवाणी ने सुंदर श्री राधिका को इस प्रकार आश्वासन दिया तब उनकी बातें सुनकर श्री राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुरुषोत्तम वन और उस उत्तम रत्न मंडल की ओर पुनः दृष्टिपात किया। इसके पश्चात राधा वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चली गई। हे नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, अतः आधे निमिष में वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्त्रीगत एवं मधुर थी। आंखें लाल हो गई थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए उद्धत हो रही थी। इस प्रकार बोली, मैया, व्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था।
भूख से आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही थी। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर में सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। अत्यंत दुर्दिन हो रहा है। मार्ग में फिसलन हो रही है। कीच काच बाढ़ गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और दुग्धपान कराओ। मैंने बड़ी देर से अपना घर छोड़ा हुआ है, अतः मैं अपने घर को जाती हूँ। सती यशोदे, तुम सुखी रहो। ऐसा कहकर बालक को देखकर श्री राधा अपने घर को चली गई। तब यशोदा जी ने बालक को घर में ले जाकर खूब स्नेह किया। राधा अपने घर में रहकर ब्रह्मा स्वरूप से गृह कार्यों में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि के साथ क्रीड़ा करती थी। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद तथा मनोक्षदायक पूर्णमय श्री कृष्ण का चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब इसके आगे की कथा हम सब श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के 13वें अध्याय में। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पाद मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। आइए अब हम लोग श्री कृष्ण चालीसा श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिमल फल पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि
कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखौ जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चुरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरे। आओ पुनि हरि माखन चाखो, आओ लाज भारत की राखो। बोल कपोल चुबक अरुणाए, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट, आछे काटी किंकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलंक धुर धारे, आवो कृष्ण बांसुरी वारे। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागासुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित नहीं नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई, मसुर थाल वारे विष आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लख जमुना मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली है जब तुन लीनो, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हो। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़हि दई मार्यो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मह के मृतक छहो सुत लायो, माति देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षटदश सहस कुमारी। दय भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के दब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम के सागर विदुर घर आयो, दुर्योधन के मेवा त्यागो। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाक्यो, लिए चक्र कर नहीं भल ताको। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राजा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम वित ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज आप बचाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरे मुख काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। तो ये थी आज के अध्याय की कथा, साथ साथ मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।
हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।